एक्सरसाइज 12.1 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्या बोल रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखना, ये कोई कार हो गया, ठीक। किसी कार के ये जो पहिया है, पहिया का जो व्यास है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? पहिए का व्यास, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको हम केवल इसके चक्का को, पहिया को निकाले तो ऐसे दिखेगा। इसका जो व्यास है ये 80 सेंटीमीटर होगा। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये जो कार है वह, इसका चार्ज जो दिया है वह 66 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो देखो, ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो मात्रक जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। साथ ही साथ आगे बोला है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। मिनट में बोला और यहाँ पे आवर है, तो यहाँ पे भी मिनट होना चाहिए। तो उसको बदल लेते हैं। पहिए का व्यास इतना तथा चाल बराबर कार की चाल। कार की चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम 66 गुने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 और बाई इस आवर को हम मिनट में बदले तो 60, ठीक। और वहीं अगर सेकेंड में बदलना हो तो 60 से और मल्टीप्लाई किया, अभी मिनट में ही रखते हैं। तो ये सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से 11 टाइम्स में 11 मतलब, तो 11 पे 3 0 1 0 4 0, ठीक। इतना सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। तो उसका चाल निकल गया। अब बोला है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। 10 मिनट में प्रत्येक चक्का जो है वह कितना चक्कर लगाता है। तो ये पहिया हुआ, ठीक। 10 मिनट में हमसे पूछा है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक। तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ये एक चक्कर लगाता है। सपोज यहाँ से यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये जो पहिया है ये यहाँ पे टच कर रहा है। ये एक चक्कर लगा लेगा तो सपोज यहाँ पे आता है घूम के, तो एक बार ये घूम करके फिर ये वाला पॉइंट P पॉइंट, फिर ये घूम करके और फिर यहाँ पे P पॉइंट आ जाता है, ठीक। तो ये सपोज ये एक चक्कर लगा लिया है ना। तो ये एक चक्कर लगाया मतलब ये जितना दूरी है, इसका जो परिधि है यहाँ से यहाँ तक भी परिधि के बराबर होगा, ठीक। तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये देखेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है, ठीक। ये यहाँ से सपोज कार स्टार्ट हुआ चलना, अब यहाँ से देखेंगे कि यह 10 मिनट में कितना दूरी तय किया। सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय किया, तो पहले हम निकालेंगे टोटल दूरी, ठीक।
और टोटल दूरी 10 मिनट में कितना तय किया ये निकाल लेंगे। उसके बाद में यह एक बार घूम जाता है, एक चक्कर लगा लेता है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ये एक चक्कर लगा लेता है, तो ये जो दूरी तय किया 2 पाई r जो पड़ी थी उससे इस दूरी को बांट देते हैं, यानी एक चक्कर में इतना दूरी, दूसरे का 2 चक्कर में इतना दूरी हो जाएगा, 3 चक्कर में थोड़ा और चले इतना दूरी हो जाएगा। इतना से हम टोटल दूरी को भाग कर देने वाले, तो हमको कुल चक्कर की संख्या निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले कुल दूरी निकालने वाले हैं, ठीक। तो कुल दूरी बराबर कुल दूरी 10 मिनट में तय, 10 मिनट में तय कुल दूरी। 10 मिनट में कितना टोटल दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा, तो चाल गुने समय। चाल कितना है, चाल यहाँ पे हमें आया 11 पे 40 गुने समय कितना है 10 मिनट, तो 10 से गुना कर दिए, तो 11 पे 50, ठीक, कितना आ गया। ये तो कुल दूरी हो गया टोटल। यहाँ से सपोज चलना प्रारंभ किया तो 10 मिनट में जो दूरी तय किया वह इतना दूरी तय किया। अब एक चक्कर लगाता है ना, सपोज ये पहिया है, सपोज ये पहिया होता और ये घूम करके एक चक्कर लगा लेता यहाँ से, तो एक चक्कर में 2 पाई r चलता। तो अब निकाल लेते एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होगा, उसके परिधि के, यानी 2 पाई r, r जो है वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक, ठीक। तो 2 पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना हो जाएगा, व्यास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, पहिया का व्यास इतना। इस प्रकार त्रिज्या जो हो जाएगा वो 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 40 से गुना कर देते हैं। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 से 44 हो जाएगा, और ये गुने 40 बटा 7। अब एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है और 10 मिनट में इतना, इस दूरी को इतना से भाग दे देते हैं, तो ये 40 का 40 और ये इतना होगा, क्या हुआ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 80/2, आधा होता है व्यास का 40 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है 10 मिनट में कुल चक्कर। तो 10 मिनट में, और इसको इतना नोट करो, उसमें मिटाते हैं। दस मिनट में कुल चक्करों की संख्या बराबर टोटल दूरी इतना है 11 पे कितना 0 50 अब बटा ये 44 गुने 40 अब बटा 7 है, जो पलट जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब क्या कर देते हैं, इसको कटा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 11 से 11 एकम 11 और ये 4 0 और 11 चौका 44 हो गया।
फिर 4 से इसको घटाते हैं तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 00। फिर 4 से कटाते हैं तो 4 पचे 20, 4 छक 24 हो जाएगा, और 10, 4 दूना 8, 2 पचे 20, 4 पचे 20, यानी 625 गुने 7, इतना चक्कर। यानी 7 पचे 35 के 5, 3 बचा, 7 दूना 14, 3, 17 के 7, 1 बचा, 6 42 है 1, 43, इतना चक्कर हो जाएगा। यानी 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर चुनना है। यदि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, और उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक, ये बोला है संख्यात्मक रूप से, मतलब इसका जो मात्रक होगा कुछ भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका होगा तो सेंटीमीटर होगा, तो मात्रक थोड़ा ही बराबर होगा, ये बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ बोल दिया संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी संख्या बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है, यहाँ तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 r है ना, तो r गुने r हो जाएगा, यहाँ पे 2r, एक बार से r कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा 2, यानी कि त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये वर्ड भी समझे क्यों बोला है कि संख्यात्मक रूप से, क्योंकि इसका मात्रक बराबर नहीं है, इसलिए संख्यात्मक रूप से। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।